नमस्कार, मैं उम्रकेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों की चर्चा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को छत्तीसगढ़ से बाहर करने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा फैसला लिया था। 15 घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर पर छोड़ा गया, बीएसएफ को दिया गया, लेकिन एक बार फिर राजधानी रायपुर के संजय नगर में एक और घुसपैठिया पकड़ा गया है। वो घुसपैठिया पहले भी सरकार की तरफ से बांग्लादेश छोड़ा गया था और दोबारा वापस आया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ दोबारा आ जा रहे हैं, पुलिस का क्या एक्शन है, पुलिस इन लोगों को रोकने में क्यों नाकाम हो रही है, और ख़ास बात कि ये घुसपैठिए सीधे राजधानी में ही कैसे पहुंच रहे हैं, कैसे रुक रहे हैं, 10-10, 15-15 साल से कैसे रह रहे हैं, उनके पासपोर्ट कैसे बन जा रहे हैं और वो विदेश यात्रा कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार है। अभी 2 साल आओ, 2.5 साल आओ, तो 17.5 साल तक सरकार 2 दिन पकड़े, बड़ा बांग्लादेश के नाम पे हमला करते थे और कुल मिला 2 लोग पकड़े गए अंदर, है ना। ये इनकी उपलब्धि है। घुसपैठ हमारे यहाँ भी समस्या है। इसमें 2 बातें हैं। वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की प्रेरणा इसमें होती है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की उलाहना इसमें। हर बार पूछते हैं कि कितने घुसपैठिए पकड़ाए, कितने घुसपैठिए पकड़ाए। उनको बताना भी है हमको कि घुसपैठिए पकड़ाए भी हैं। विष्णुदेव जी की सरकार है, इस पर टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिसमें जनता का फीडबैक आता है कि यहाँ ऐसा हो रहा है। उसके बाद स्कैन करने का काम हम कर रहे हैं। हमने जिलों में इसके नोडल तय किए हैं, एसटीएफ का गठन किया है। इसके यहाँ ऐसे पकड़े गए लोगों को जेल में नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमने होल्डिंग सेंटर्स नोटिफाइड होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं और इनका क्विट इंडिया ऑर्डर जारी करके इनको भी डिपोर्ट किया ही जाएगा, इसमें संशय नहीं है। और फिर आपसे कह दूं, एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर खोज कर वापस बांग्लादेश भेजने का काम विष्णुदेव जी की सरकार जरूर करेगी। पिछले 30 दिन में राजधानी के संजय नगर से दूसरा घुसपैठिया पकड़ा गया है। तो कुल मिलाकर घुसपैठिए आ क्यों रहे हैं, उन्हें रोकने में पुलिस फेल क्यों है, इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रुपेश दुबे जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में रविंद्र सिंह जी आपसे करूंगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। गृह मंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में हम घुसपैठियों को छोड़ेंगे, लेकिन 30 दिन में दूसरा घुसपैठिया पकड़ा जाता है। और इसमें तो कल जो घुसपैठिया पकड़ा गया है उसे एक बार बांग्लादेश छोड़ा गया है, वो जा चुका था, भाग गया था, फिर दोबारा लौट आया। तो इसको क्या समझ रहे हैं, क्या ये पुलिस की फेल्योर है? रविंद्र सिंह जी। नहीं, ये बिल्कुल पुलिस की फेल्योर नहीं है। एक्चुअल में बांग्लादेश से भी सबसे ज्यादा मतलब अवैध घुसपैठ होता है, उसके प्रॉपर कारण है। ठीक, सबसे बड़ी हमारे यहाँ वैदेशिक सीमा जो लगती है बांग्लादेश से ही लगती है, करीब 4 किलोमीटर, और आने के रास्ते बहुत है। तिस्ता नदी है, गंगा नदी है, इनके माध्यम से आते हैं बांग्लादेश। बंगाल से होते हुए लोग आ जाते हैं। पहले वहां पर टीएमसी की सरकार थी तो अवैध बांग्लादेशी लोगों को और हिंदुओं को आश्रय देती थी। तो बंगाल में भी हमारी सरकार है, इसीलिए हमने अब बॉर्डर भी लगाया है। और जब जिस दिन हम बॉर्डर लगा रहे थे, फेंसिंग कर रहे थे, बीएसएफ को दे दिए, उस दिन कांग्रेसियों को भी बड़ी आपत्ति हुई, वहाँ टीएमसी को भी बड़ी आपत्ति हुई, काफी विवाद भी हुआ। अब आप आगे आने वाले समय पे निश्चित रूप से इन अवैध बांग्लादेशियों का प्रवास छत्तीसगढ़ का और भारत में कहीं पर भी नहीं होने जाएगा, ये तय बात है। दूसरी बात, यदि प्रवास भी करेंगे, अवैध रूप से रहेंगे भी, तो इन्हें हम खदेड़ देंगे। और आप देखिए, सरकार बनने के बाद हमने कितना प्रयास किया है। 28 अप्रैल 2025 को हमने मतलब क्या कहते हैं 24/7 हेल्पलाइन भी जारी किया। प्रत्येक जिले में एसटीएफ बनाने की घोषणा भी की गई, काम भी कर रहे हैं। उसके अलावा लगातार हमने पकड़ा। 15 जुलाई 2025 को हमने 30 अवैध बांग्लादेशी लोगों को रिपोर्ट किया। उसको विशेष विमान से मतलब गुवाहाटी तक लेके गए और उसके बाद बीएसएफ के जवानों को दिया। केवल उनको पकड़ने का नहीं है ना कि हमने यहाँ पकड़ लिया, उनको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। जब से विष्णुदेव साय सरकार आई है तब से हम अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ रहे हैं
कांग्रेस की सरकार में भूपेश बघेल तो कभी मानते ही नहीं थे कि कभी यहाँ छत्तीसगढ़ में मतलब रोहिंग्या रहते रविंद्र जी, लेकिन आप रविंद्र जी स्पष्ट आरोप है। रविंद्र जी, आप लोग पकड़ रहे हैं और बांग्लादेश भेज रहे हैं और एक बार फिर वापस भी आ जा रहे हैं। 15 जुलाई को आप ही ने डेट बताया, 30 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को भेजा गया, उसी में से एक जो है वापस लौट आया, बाकी 29 हैं कहाँ, क्या बांग्लादेश में है या छत्तीसगढ़ वापस आने की फिराक में है? उन्हें रोकने के लिए क्या किया जाएगा? रुपेश दुबे जी, क्या नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से उन्हें भेजा जा रहा है वो फिर वापस आ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चूक है, कहीं ना कहीं फेल्योर है? पूरी तरह से नगेंद्र जी नमस्कार, रविंद्र भाई नमस्कार। नगेंद्र जी, पूरी तरह से प्रशासनिक तंत्र की ये फेलवर नीति है। जिस प्रकार से रविंद्र जी बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम वहाँ बैरिकेड लगा रहे हैं, उसके बाद भी बांग्लादेशी भारत देश और भारत देश के बाद छत्तीसगढ़, माने जिस छत्तीसगढ़ से उनको भेजा गया उसी छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को जानते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लचर कानून व्यवस्था है, और कानून व्यवस्था के बारे में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, लेकिन आप बार बार देखिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर देने से या किसी प्रकार के आम जनता से जानकारी ले रहे हैं, इससे ये भी साबित होता है कि सरकार की इंटेलिजेंसी पूरी तरह से फेल है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कुछ दिन पहले ये रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी घुसपैठी, SIR की बड़ी बड़ी बातें किए, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से दो बांग्लादेशी, और वो बांग्लादेशी जो आए हैं वो तो लगभग 26 वर्ष से छत्तीसगढ़ में निवासरत थे। तो ऐसी दशा में कांग्रेस सरकार पे दोषारोपण करना ये भाजपा को अपनी नाकामी साबित करने के बराबर है। और छत्तीसगढ़ में जितने भी बांग्लादेशी हैं ये भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है। जब कश्मीर में पहलगाम में हमले हुए थे तो जो पाकिस्तानी भारत देश में छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 पाकिस्तानियों के रहने की सूची स्पष्ट हुई थी, उजागर हुई थी। उसके बाद भी एक भी पाकिस्तानियों को छत्तीसगढ़ सरकार ने पाकिस्तान वापस भेजा, ऐसी सूचना कभी सार्वजनिक नहीं हुई। ऐसी दशा में छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए कि जो घुसपैठी हैं उनको ऐसे सबक सिखाएं कि वो आइंदा इस प्रकार के कृत्य करने से सोचे, क्योंकि एक सही बात है, जो घुसपैठी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। रविंद्र जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आप लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें होती है, बीजेपी का जो मेन एजेंडा रहता है वो रहता है कि घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे। पूरे 2.5 साल में 30 घुसपैठियों को बाहर किए, उसमें से एक अंदर आ जाता है। दूसरा, हेल्पलाइन जो आप लोगों ने जारी किया, क्या उसका कुछ रिजल्ट आया, कुछ सूचनाएं आई, या कुछ ऐसे एरिया पता चले हों जहां मूल रूप से जो अवैध रूप से बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो रह रहे हो, ऐसा कुछ पता चला आप लोगों को? सबसे बड़ी बात है, पहले तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि मात्र 30 लोग पकड़े। 15 जुलाई 2025 को 30 अवैध बांग्लादेशी, 15 जुलाई उसके बाद फिर 13 लोगों को ना, और राजनांदगांव, दुर्ग, मानपुर, रायगढ़, जहां से भी हुआ है, जहां पर भी मिले, अरे हम पकड़ के भेज रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो कभी बोलते भी नहीं थे कि अवैध बांग्लादेश यहाँ रहते, ये क्या बात करेंगे, भाषणबाजी दे रहे थे कि इंटेलिजेंस का फेलुअर है। मैं सबसे बड़ी बात एक चीज बता रहा हूँ, पहले ही कहा, दुनिया में सबसे बड़ी हमारी किसी विदेश के साथ जो भौगोलिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ है, करीब 5,000 पहले ही बताया मैंने, नदी के मार्गों के माध्यम से। और कहाँ से आते थे? आसाम से, त्रिपुरा से, बांग्लादेश से। अब आसाम में हमारी सरकार है, हम लोग रहे, दूसरा बंगाल से नहीं आ पाएंगे। सब कांग्रेसियों की मिली भगत थी और विपक्षियों की जो वहां लाते थे। अब तो हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये लोग क्यों नहीं रोके इतने सालों से? अच्छा, अभी हमारी समय आ रहे हैं क्या? हम पकड़ रहे हैं, इनके समय तो आके रहते थे, इनको तो फुर्सत भी नहीं थी। वो तो अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मतलब बांग्लादेशी के बारे में बात करते थे। भूपेश बघेल जी को तो बुखार आ जाता था, वो तो उनके बारे में सोचते ही नहीं थे। ये तो इनकी पनाहगार थी। इन लोगों ने कभी नहीं कहा, जहां जहां कांग्रेस शासित है, जो सीमावर्ती क्षेत्र पे वहां से आते थे। मैं फिर भी कह रहा हूँ, लगातार हमने किया है, हेल्पलाइन से भी हमको फायदा मिल रहा है, हमारी इंटेलिजेंस भी काम कर रही है, हमारी एसटी। क्यों एसटी अपनी बनाई कभी कांग्रेस ने? क्यों मतलब बंगाल से आते रहे? हम ही रोकेंगे और हम ही रोक पाएंगे, एक कांग्रेसी कुछ नहीं करेंगे। रही बात कंटिन्यू ना, जब भी हमें प्राप्त हो रही जानकारी, बहुत अच्छा नारा मैंने पहले दिया कहा आपने, कि हम इनको पकड़ ही नहीं रहे,
इनको वहां तक छोड़ के आ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात है इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात होती है, जो हमारे पास पूरी तरह, चाहे कानून के दायरे में हो, चाहे इनको जिस रूप से पहचानने ठीक का हो, है। इनको पकड़ के कर रहे हैं। क्या होता है मैं बता रहा हूं, इनके एजेंट्स हैं जो पहले से सिंडिकेट के रूप में काम करते थे, वो आधार कार्ड को बनाना, ये करना सब रोक रहे हैं ना। इसीलिए तो यूसीसी ला रहे हैं। कांग्रेस की क्या आपत्ति है? क्यों नहीं चाहती कांग्रेस अवैध बांग्लादेशियों को, अवैध रोहिंग्या, क्यों यूसीसी का विरोध करती? ठीक है, इसीलिए तो ना, रुपेश दुबे पहचान जी के से इनको भगाए। जवाब ले लेते हैं। कभी रुपेश- समर्थन क्यों नहीं करती? रविंद्र जी, रुपेश दुबे जी से जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी ने आरोप लगाया, रुपेश जी, कि आप लोग जो है उनको संरक्षण देते हैं, उनके खिलाफ नहीं जाते। आपकी भी सरकार थी, एसटीएफ क्यों नहीं बनाया और हेल्पलाइन क्यों नहीं चालू की, तमाम चीज़ें उन्होंने कही। क्या जवाब है आपका? जितने भी बांग्लादेशी को पकड़ने की बात और उनको वहां तक छोड़ने की बात की है, तो भाजपा की सरकार को बताना चाहिए कि बांग्लादेशी छत्तीसगढ़ में कब से निवासरत थे। अभी सब पूरी तरह से सार्वजनिक हुआ है। रेहान 26 साल से छत्तीसगढ़ में निवासरत थे। 5 साल ही कांग्रेस सरकार थी ना, 15 साल तो भाजपा की सरकार थी। तब पहचानने में इनको कभी कुछ कांग्रेस समझ ने में नहीं बताने आया की था। कोशिश क्यों नहीं की? सुन लो मेरी बात, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो, उसमें मेरी बात राजनीति सुनो। होती क्या कांग्रेस में? सब भाजपा जिस ही तरह करे। से आप लोग क्या करें? ताली जिस पीटोगे? तरह से उनको आप लोग नहीं बता सकते दबाव बांग्लादेशी बना कौन करके है? हवाई जहाज केवल में जा भाजपा रहे करेगी। हो। मैंने कहा इसीलिए कि भाजपा के लोग करेंगे, कभी कांग्रेस नहीं करेगी। आप लोग की जिम्मेदारी नहीं है अवैध बांग्लादेशी को पहचानने का। अरे बांग्लादेशियों, भारत देश के आप लोग की घुसपैठे, आप लोगों का आपके नागरिक के सब- साथ क्या जिम्मेदारी है? आपके शब्दों में ही अरे हम तो चर्चा कर स्पष्ट रहे परिलक्षित हैं। हो रही आपकी क्या है। भूमिका है बताइए जरा। आपकी क्या आप सुनोगे? भूमिका है जरा बताइए मुझे। चर्चा कांग्रेस की सुनोगे क्या तब तो। भूमिका है? आप भी हेल्पलाइन पे फोन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, एक रुपेश नहीं कर जी, सकते। ठीक है, ठीक है, एक एक करके रविंद्र जी, रुपेश जी बात रखते हैं। रुपेश जी, 2-3 सवाल रविंद्र जी ने किया कि क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं बनती, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जो देश के संसाधनों पर का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश में अराजकता भी फैला रहे हैं, इसी में से बहुत सारे लोग आतंकी गतिविधियों में भी शामिल है, तो क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं होती कि इन लोगों के बारे में बताए? रुपेश जी। विजेंद्र जी, 12 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। बॉर्डर में सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन इन सब मामलों में राजनीति करने के बजाय भारत देश की शुचिता और भारत देश की सुरक्षा पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। कांग्रेस पे दोषारोपण करके अपने निकम्मेपन को छिपाने का काम भाजपा हमेशा करती है। किस प्रकार से लचरता से बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश, देखिए देखिए कैसे, देखिए किस प्रकार से इनको परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, बताइए हम कर रहे हैं। किस प्रकार से तकलीफ हो रही है, बताइए। सबसे पहले बता रहे हैं कि 5000 किलोमीटर की सीमा है। अरे कर रहे हैं, हमारी उपलब्धि कर हो रहा है हमको। 5000 किलोमीटर की सीमा हो चाहे 50,000 की सीमा हो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कोई भी घुसपैठे घुसने का साहस नहीं करना चाहिए। और जिनको आपने छोड़ा, जिनको आपने छोड़ा, दिख रहा है खुद अपना बोल रहे हैं, इच्छा शक्ति। सेंट्रल 70 साल से रही वहां, कभी किए वहां? आपकी सरकार के निकम्मेपन के कारण एक व्यक्ति को छोड़े, वो फिर से वापस आ गया। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर एक तरह से बदनुमा दाग है। किस प्रकार की लचर कानून व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में, उनको कोई भय नहीं है, उनको कोई भय नहीं है। ममता उनको बनर्जी और को समर्थन करने वाले दमाद कांग्रेस बना के लोग करके इसमें एयरपोर्ट आते थे। हवाई जहाज में छोड़ने जा रहे हो, हवाई जहाज में छोड़ने जा रहे हो दमाद बना करके घुसपैठियों को। बड़ी शर्मनाक बात है। यही सोच है। इस प्रकार देखिए यही सोच है। सोच जी, मैं जवाब नहीं, दूंगा, मैं इच्छा जवाब शक्ति मजबूत होनी चाहिए। भारत देश की यही सुरक्षा सोच ठीक है, ठीक और है। कानून व्यवस्था अरे, मजबूत छोड़ने होना चाहिए जाने कि का कोई रुपेश भी जी, व्यक्ति। रुपेश जी, रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी, देखिए, रुपेश जी कह रहे हैं कि इनकी सोच दामाद कितनी बनाकर हद आप तक लोग है। छोड़ने जा रहे हैं, एरोप्लेन में छोड़ने जा रहे हैं और ये- इच्छा ये- शक्ति ये तो की बात दिक्कत कर है रहे ना। हैं। आप जवाब दे दीजिए। एक घटिया मानसिकता के लोग घटिया टाइप का ही सोचेंगे ना। घटिया कि नहीं दमाद है, की तरह। घटिया अरे नहीं है। उनको कांधार डिपोर्ट करने में जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? आतंकियों को छोड़ने उनके घुसपैठ बॉर्डर किए। तक जा रहे हैं। अरे तब जो इनको सोच दमाद लो, लगता है। जो ये घुसपैठी बिन है, खिलाए जो देश कसाब के को, जो देश के लिए अजमल उचित कसाब नहीं है, को उनको कुछ हवाई नहीं जहाज में छोड़ने लगता। जा रहे हो। हम ये उनको घटिया छोड़ के आए सरकार की बॉर्डर तक। मानसिकता है। इसीलिए घटिया कहता हूँ, सरकार के घटिया कांग्रेस क्रियाकलाप के है। लोग जो है ना, सरकार की घटिया कभी कुछ नहीं क्रियाकलाप है। करेंगे। घटिया सुनिए, घटिया घटिया कांग्रेस के लोग ठीक है, ठीक है। संघीय रुपेश जी, मानसिकता रविंद्र जी, कांग्रेस लोग।
नहीं रुपेश जी, रविंद्र जी, एक एक करके बात रखेंगे तो हमारी बात जो है जनता तक जाएगी, जो लोग हमको देख रहे हैं। रविंद्र जी आप अपना पक्ष रखिए, फिर रुपेश जी मैं आपके पास आऊंगा। जी देखिए, आप बताइए, उन आतंक जो अवैध रूप से पहुंचे हैं उनको हम बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंचा रहे हैं, बीएसएफ को दे रहे हैं, तो ये कहाँ आ गए दमाल में? इनको हमेशा नीचे ही देखना है। इतनी संकीर्ण मानसिकता के लोग कांग्रेस के, कभी इनसे पूछो आपने क्यों बॉर्डर में फेंसिंग नहीं कराई तो मुंह में दही जम जाता है। कभी हेल्पलाइन में कांग्रेसी नागरिकता के तहत, अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत कभी बताए कि भाई यहाँ रह रहे हैं, ये तो जानबूझ के नहीं बताते हैं। ये मतलब पूरी तरह कांग्रेस का, मतलब शुरू से कह रहा हूँ, संरक्षण है इनका इन लोगों को। और क्यों सबसे ज्यादा आते थे? क्योंकि वहां पर कांग्रेस समर्थित तृणमूल कांग्रेस का मतलब सरकार था, इसलिए ना उन्होंने फेंसिंग का कभी समर्थन किया, ना वहां से आने वालों को रोकने का प्रयास किया। अब जब भाजपा की सरकार कर रही है तो इनके हाथों फड़फड़ा रहे इनके कांग्रेसियों के। और मैं दिलेरी से कह रहा हूँ ना, जब हम इतनी कार्रवाई करते हैं, जब हम धारा 370 को समाप्त कर सकते हैं, जब नक्सलवाद को समाप्त कर सकते हैं, तो एक ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो इस अवैध प्रवासियों को रोक सकती। कांग्रेस तो सपने भी नहीं सोच सकती, ये केवल आरोप लगाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। कभी एक जिम्मेदारी निभाए हो तो बता दो। क्यों ये राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, इनकी नागरिकता नहीं है भारत के प्रति, संवेदनशीलता नहीं है कि ये बताएं, बस आरोप लगाएंगे, हम काम करेंगे, इनको आरोप लगाने दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ गारंटी से, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है बंगाल में, आप देख लीजिएगा, अब कभी ऐसा पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये आएंगे, हाँ मैं मानता हूँ, वो भी आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे, उनको भी ध्वस्त कर देंगे, अब कोई वापस नहीं आएगा। रुपेश दुबे जी, रविंद्र जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन गई है बंगाल में, अब जो है घुसपैठिए नहीं आएंगे, कितना भरोसा है उनकी बात पर आपको? एक तो आ करके बंगाल की सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को उनके एहसास करा दिया कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। देखिए मृगेंद्र जी, भाजपा सिर्फ राजनीतिकरण करती है, धर्मांतरण के नाम पर भाजपा नौटंकी करती है। अरुण पन्नालाल को किस प्रकार से विदेशी फंडिंग होती थी, आपके सम्मानित चैनल में नितिन जी ने, जो क्रिश्चियन संप्रदाय के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा विदेशी फंडिंग होती है। 12 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में है, विदेशी फंडिंग किस संस्था को हो रही है, वो संस्था कहां खर्च कर रही है, ये बताने में भाजपा की सरकार असक्षम रही है पूरी तरह से। देखिए विदेशी फंडिंग क्या क्रिश्चियन धर्म, रुपेश जी विदेशी फंडिंग पर बात कर लेंगे। फॉरेन फंडिंग को हम लोग ला के रोक रहे हैं, बताने में सक्षम है। कांग्रेस संप्रदाय के लोग पूछते रहे, यही क्रिश्चियन संप्रदाय के लोग पूछते रहे, 12 साल, अच्छा शर्म नहीं आती? अरे क्या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं लोग? अरुण पन्नालाल का भतीजा पूरी तरह से विदेशी फंडिंग में काम करता रहा, भाजपा के और क्रिश्चियन संप्रदाय के लोग आरोप लगाते रहे हैं भाजपा की सरकार। रुपेश जी अरुण पन्नालाल पे फिर बात कर लेंगे, अभी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उस पर फोकस करते हैं। क्या मेरा सवाल है कि आप जो है पॉलिटिकल पार्टी हैं, आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन मैं एक सुझाव चाहता हूं आपसे, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से रोकना चाहती है, क्या सुझाव देना चाहेगी सरकार को? देखिए छत्तीसगढ़ में सरकार भाजपा की है, भाजपा की सरकार को हर वो कड़े कदम उठाने चाहिए जिसमें छत्तीसगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था पर किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो, खतरा उत्पन्न ना हो। बार बार राजनीतिक दृष्टिकोण से हमने, कांग्रेस ने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया करके अपने निकम्मेपन को, इनके लिए निकम्मापन का शब्द भी कम है। बताओ ना सुझाव, अरे है दम तो सुझाव दो ना, इनके मुख्यमंत्री के क्षेत्र में सुनोगे तब रविंद्र जी भाई, रुपेश जी सुझाव बता रहे हैं, आप सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। देखिए चुनाव के दरमियान में बड़ी बड़ी बातें भाजपा के नेता लोग रोहिंग्या के बारे में करते थे। बताया छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार, अजय चंद्राकर जी तो नाम देने की बात किए थे, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी गृह मंत्री भी हैं, उनके क्षेत्र की बात होती थी, एक भी चिन्हांकित करके कोई कार्रवाई छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार न कर सकी है, न करने की इच्छा शक्ति है। और निस्बत की छत्तीसगढ़ में देखिए मुख्यमंत्री के क्षेत्र में नकली शराब, नकली नोट छपाई हो रही है,
और बात देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको दी है, तो जिन बातों को करते हो, जिन बातों पे बड़ी बड़ी बातें राजनीतिक दृष्टिकोण से करते हैं, उन पे करने की, अमल करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। आप कांग्रेस पे दोषारोपण लगा करके, मैं फिर से कहूंगा, कांग्रेस पे दोषारोपण लगा करके अपने नकारेपन को, अपने निकम्मेपन को नहीं दिखा सकते। रविंद्र जी, रुपेश जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, आप लोग चुनाव के समय तमाम बातें कही थी आप लोगों ने, रोहिंग्या हो या अवैध बांग्लादेशी हो। एक फाइनल कमेंट चाहूँगा आपका कि जो भेजे जा रहे हैं अगर वो वापस लौट रहे हैं तो इसको आप कितना गलत मानते हैं, और एक फाइनल की इस पे और क्या करना क्या चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, बीजेपी को क्या करना चाहिए और पुलिस को क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो अवैध प्रवास होता है बांग्लादेशियों का, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त अभियान है। केंद्र सरकार जहां पर से है वहां पूरा फेंसिंग का काम कर रही है। हम अपने 24/7 हेल्पलाइन कर रहे हैं, एसटीएफ का गठन कर रहे हैं। हमारा रोकना सबसे महत्वपूर्ण है। आपने शुरुआत में ही कहा 20 में एक व्यक्ति आया जिसको छोड़ के एक, मतलब 19 नहीं आ पाए। आप मानकर चलिए कि 1% आ गया, वो भी चिन्हांकित करके आइंदा आने लायक नहीं रहेंगे, ये भी तय मानकर चलिए। और मैं तो एकदम स्पष्ट मेरा कहना है ना, कभी भी कांग्रेस राष्ट्रवाद के सामने कांग्रेस कभी मतलब सम्मान के साथ कांग्रेस के मुद्दा छोड़ो, अरे सुन लीजिए ना भैया, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैंने तो कहा ना, राष्ट्रवाद पे काम करने का काम कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। हम रोकते हैं। मैं आपको जिम्मेदारी जनता ने दी है, जनादेश दिया ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुपेश जी, जनादेश दिया है। रुपेश जी, फिर वही रविंद्र जी शॉर्ट में कंप्लीट करिए, समय पूरा हो रहा है। रविंद्र जी, एक मैं तो बड़ा मैं सुन रहा था, कम से कम ना 10 बार बोल रहे थे नकारेपन निकम्मेपन का। इनके नकारेपन को और निकम्मेपन को छत्तीसगढ़ की जनता कैसे जानती है मालूम? 5 बार चुनाव हुआ, 4 बार हारे हैं ये नकारे और निकम्मे कांग्रेस के लोग। हम तो प्रश्न उठाएंगे, ये उठाएंगे, इनको शर्म आती है, इनको शर्म आती है। कहा 15 में चले गए। मैं फिर कहता हूँ, हमारा पूरा तंत्र मजबूत है, ये चिकने वाले लोग हैं। मैं तो बोला ना, ये करेंगे तो ये चिकने वाले, ये डिबेट को खराब करने आए, पता है? ये डिबेट को खराब ठीक है, ठीक है, रुपेश जी, रुपेश जी, रविंद्र जी, रुपेश जी, मचाना होता है ताकि कैसे समय निकल जाए। नहीं, समय नहीं निकलेगा, समय पूरा हो रहा है। करने वाले लोग हैं, बांग्लादेशी कोई भगाएंगे, रोहिंग्या कोई भगाएंगे, ठीक है। कोई घुसपैठ नहीं होगा, पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश सुरक्षित होगा। कांग्रेस केवल हाथ पीटेगी, आरोप लगाएगी, भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। ठीक है, ठीक है। कुल मिलाकर जो अवैध तरीके से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों या किसी और देश के, उन लोगों पर रोक लगाने की जरूरत है, लगाम लगाने की जरूरत है, और सरकार को और पॉलिटिकल पार्टी दोनों को एक ऐसा मैकेनिज्म भी बनाने की जरूरत है जिससे अवैध तरीके से आने वाले लोगों के बारे में पता चले, पुलिस तक जानकारी जाए और पुलिस कार्रवाई करे। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।